मल्टीवेरिएट कैलकुलस लेक्चर नंबर 16 में आज हम दोबारा डबल इंटीग्रल्स की सॉल्यूशंस करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सबसे पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करूँगा। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स में इंटीग्रेट करूँगा तो मैं लिख दूँगा इंटीग्रल 1 to 3 एंड टू इंटीग्रल 0 to 2 1 + 4xy dx dy। सबसे पहले इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू मतलब एक्स इंटीग्रेट करूँगा तो इस 1 पे अलग इंटीग्रल लो और इस टर्म्स पे अलग इंटीग्रल लो। इंटीग्रल 1 to 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, इंटीग्रल 1 to 3 अपनी जगह पे आ जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 1 dx प्लस इंटीग्रल 0 to 2 4xy dx और साथ में आ जाएगा dy। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रल क्या है? 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है और x का डेरिवेटिव जो है वो 1 है। मतलब आप लोग ये याद रख सकते हैं कि x का डेरिवेटिव क्या है। x का डेरिवेटिव है 1, तो 1 का इंटीग्रल वापस क्या आएगा? x आएगा। ये याद रखना है, x का डेरिवेटिव हमारे पास है 1। x का डेरिवेटिव क्या है? 1 है। तो अगर इस 1 का हम इंटीग्रल लेंगे तो वापस वो x ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ x का इंटीग्रल क्या हुआ? यहाँ x का इंटीग्रल हुआ, यहाँ x का इंटीग्रल, यहाँ 1 का इंटीग्रल हुआ x इंटू 0 to 2 आ जाएगा। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू x मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो ये 4y कांस्टेंट है, 4y को मैं बाहर लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 x dx होल dy अपनी जगह पे आ जाएगा। अब देखो ये आ जाएगा इंटीग्रल 1 to 3, इसी को सॉल्व करो। सबसे पहले हम इस x की जगह क्या पुट करेंगे? अच्छा, पहले इसको सॉल्व करो। इंटीग्रल 0 to 2 आ जाएगा प्लस 4y, ये x है, इस x का पावर है 1, तो ये आ जाएगा x² बाई 2, क्योंकि इस पावर के साथ 1 को ऐड करना है और इस तरह डिवीजन में भी लिखना पड़ेगा। ये इसका इंटीग्रेशन रूल है, मतलब यहाँ पावर के साथ आप 1 को ऐड करोगे और यहाँ डिवीजन में भी इस तरह लिखोगे और डेरिवेटिव में आप पावर से 1 को माइनस करते हैं। यहाँ आ जाएगा 0 to 2 dy। तो ये आ जाएगा, ये अब आ जाएगा इंटीग्रल 1 to 3, इंटीग्रल 1 to 3 x की जगह, मतलब आप इसकी कैंसलेशन कर सकते हैं, ये 2y हो जाएगा, मतलब 2yx² हो जाएगा। अब इस x की जगह, इस x की जगह एक दफ़ा 2 पुट करो तो ये आ जाएगा 2 - 0, क्या आ जाएगा? 2 - 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2yx² इंटीग्रल 0 to 2 इंटू dy। अब इस x² की जगह, इस x² की जगह एक दफ़ा 2 पुट करना है, फिर 0 पुट करना है, तो ये जाएगा इंटीग्रल 1 to 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 2y, x की जगह एक दफ़ा क्या पुट करना है? 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2² माइनस 0² इंटू dy। अब ये आ जाएगा इंटीग्रल 1 to 3 2 प्लस 2 2 = 4 8y हो जाएगा, 8y dy हो जाएगा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है तो 2 के साथ अलग इंटीग्रल लगा दो, 2 कांस्टेंट है, और इस तरह इंटीग्रल 1 to 3 8y² y के साथ अलग लगा दो। ठीक है, तो ये 2 तो कांस्टेंट है ना, तो जिस तरह हमने यहाँ 1 के साथ x लगाया था, जिस तरह 1 का इंटीग्रल x था, तो ये 2 कांस्टेंट है, इस 2 के साथ हम क्या लगा देंगे? y लगा देंगे, 2y हो जाएगा। तो इस 2 का इंटीग्रल अब हो जाएगा 2y, क्योंकि अगर इस 2y का आप लोग दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो इससे 2 आ जाएगा। ठीक है, और इस 2 का अगर आप लोग इंटीग्रेशंस लोगे तो 2y आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ बाउंड्री लगा दो, वो है 1 to 3, और इस तरह 8y² 8y हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2y इंटीग्रल 1 to 3 प्लस
8y² सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8y² डिवाइड बाई 2 into 1 2 3। तो ये इसके साथ कैंसिल करो। अब इस y की जगह एक दफ़ा 3 पुट करो, अपर इंटीग्रल पुट करो, इसको अपर इंटीग्रल कहते हैं, और फिर ये लोअर इंटीग्रल है। तो 2 कांस्टेंट है, 2 को मैंने बाहर लिख दिया। इस y की जगह एक दफ़ा 3 पुट करो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। पहले 3 y की जगह 3 पुट करना है, फिर माइनस लगाना है, फार्मूले में है, फिर 1 लगाना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पे 4 आ चुका है, 4 आ चुका है। y की जगह आप लोग एक दफ़ा 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3² माइनस 1²। तो ये हो जाएगा 2 into 2 प्लस 4, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 into 8। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 32। तो ये आ जाएगा 36। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम अदर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल्स पे। स्टे टच।